आज हम बजट चैप्टर में कैश बजट पर चर्चा करेंगे। इसमें कैश बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ कैश रिसीप्ट एंड डिसबर्समेंट फॉर ए फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, यानी व्यापार के जितने भी कार्य होते हैं उसके सफल संचालन में रोकड़ के संबंध में जो फोरकास्ट यानी पूर्वानुमान लगाया जाता है उसके लिए हम कैश बजट तैयार करते हैं। इसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि के लिए कैश रिसीप्ट और पेमेंट के अनुमान पर हम कैश का कंट्रोल और नियमन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैश बजट बनाने की 3 विधि है। पहला है रिसीप्ट पेमेंट मेथड्स, दूसरा है एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस मेथड और तीसरा है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड्स। इस प्रश्न में हमारे अभी जो बनेगा वो रिसीप्ट एंड पेमेंट के आधार पर। सबसे पहले रिसीप्ट की ओर ध्यान दें, जो कि हम पहले से लिख के रखे हुए चार्ट में, और कहा गया है इस प्रश्न में कि सेकेंड क्वार्टर का हिसाब जो दिया गया है वह बताने के लिए कह रहा है यहाँ पर जो प्रश्न में कि सेल्स फरवरी में इतने तक दिया हुआ है, मार्च टू जून 40,000 रुपये पर मंथ है, यानी अप्रैल में भी 40,000, मई में और जून में सब में 40,000 है। उसी तरह से रफली आप जो है वो सेल नगद किया गया, 90% जो उधार बिक्री है उसको कलेक्ट कर देंगे अगले महीने में, और जो रेस्ट बच गया 10% उसको फिर 1 महीने के और आगे करेंगे। परचेज किया गया इस प्रकार से सारा का सारा नगद, कैश डिस्काउंट 5% है। उसमें सेकेंड क्वार्टर जो दिया गया है बजट में वो 10,000 रुपये पर मंथ का है, यानी हिसाब हमें सेकेंड बजट का बनाना है। इसका मतलब कि प्रत्येक महीने 10,000 परचेज करता है सेकेंड क्वार्टर। एक क्वार्टर हमारा होता है 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर, तो अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर। सैलरी सेकेंड क्वार्टर का जो बजट में दिया वो 4,000 पर मंथ है, यहाँ हर महीने 4,000 लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग अदर एक्सपेंसेस जो दिया गया है फॉर द क्वार्टर, कैश एक्सपेंसेस 3,600 एक क्वार्टर का बता रही है, 3,600। डेप्रिसिएशन 9,000, यहाँ 9,000 डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि यह कैश से संबंधित नहीं है और हम लोग कैश बजट में सिर्फ कैश की चर्चा करेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस 3,000, ये भी पूरे एक क्वार्टर का है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्च दिया हुआ 3,000 रुपया वो सिर्फ अप्रैल और मई का है। इस आधार पर हम सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट बनाएंगे तो अपनी कैश बैलेंस लिखते हैं, वह हमारा नील है। उसके बाद कैश सेल्स जो नगद बिक्री है वह हमारा कहता है कि आधा नगद होता है, तो हमारा फरवरी में सेल्स 20,000 है तो उसका आधा जो होगा कितना 10,000 होगा फरवरी में। मार्च में दिया हुआ 25,000, आधा कितना होगा 12,500 होगा। अप्रैल में 40,000, आधा कितना 20,000 हुआ। अप्रैल से जून तक 40,000 पर मंथ है तो सब में 20,000 आ रहा है। फरवरी और मार्च का यहाँ चर्चा इसलिए नहीं करें क्योंकि वह फर्स्ट क्वार्टर की चर्चा यहाँ नहीं है। इसकी आवश्यकता होती है सेकंड क्वार्टर में जो उधार बिक्री होने के कारण जो पैसा प्राप्त होती है वह पैसे की रिसीप्ट हम इसमें दिखाएंगे। अब हम आगे देखेंगे कैश रिसीप्ट फ्रॉम डेटा। ये जानने के लिए हम एक अलग से एग्जाम्पल लेकर बता रहे थे टेबल पर कि कैश रिसीप्ट फ्रॉम डेटा, यह जो है डेटा से जो पैसा प्राप्त हुआ वह किस प्रकार प्राप्त हुआ, तो कहता है हाफ क्रेडिट जो रिसीव किया गया है नेक्स्ट मंथ में। तो हमारा फरवरी का पैसा जो हमारा बिक्री जो दिखा रहा था 20,000 रुपया है, तो आधा बिक्री हमारा यहाँ 10,000 जो फरवरी में हुआ होगा क्रेडिट सेल्स, हाफ क्रेडिट सेल फरवरी में हुआ है। मार्च में जो बिक्री हुई है वह हमारा दिया हुआ कितना, तो मार्च में हमारा 25,000 है, 25,000 का आधा 12,500 होगा। अप्रैल में 20,000 हो जाएगा चूँकि 40,000 बिक्री दिया हुआ टोटल। मई में भी आधा बिक्री 20,000 होगा, जून में भी आधा बिक्री 20,000 होगा। ये सारा उधार बिक्री है। अब इसमें हमें पैसा जो प्राप्त होगा कैसे होगा, कब कब होगा, तो कहता है 90% कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग, अगले महीने में। इसका 90% हम यहाँ पाएंगे 9,000 रुपया। तो इसका जो बच गया 10% वो कहता है क्या, नेक्स्ट 1 मंथ आफ्टर, एक महीने के आगे आओ, यानी इसका 1,000 हम यहाँ रिसीप्ट करेंगे। उसी तरह से 12,500 का 90% हम यहाँ रिसीव करेंगे तो 11,250 होगा। तो इसका फिर जो 10% है वो यहाँ रिसीप्ट हो जाएगा 1,250। 20,000 है, इसका 90% 10,000 होता है, सॉरी 18,000 होगा, और इसका 10% 2,000 यहाँ पर रिसीप्ट करेंगे।
ये 20,000 है, इसका भी 90% 18,000 होगा, और इसका 10% अब जुलाई, तो जुलाई बनाने रहे हैं वो रिसिप्ट यहाँ पर आएगा, और जून का पैसा आगे आएगा 90%, वो जुलाई में थी, हमें बनाना नहीं है इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। अब टोटल जोड़ देंगे, तो टोटल में 12,250 हो गया, 19,250, ये 20,000, ये तीन का जोड़, इसका आवश्यकता नहीं, चूँकि हमें यहाँ हिसाब अप्रैल, मई और जून का है। तो अप्रैल में हमने 12,250 प्राप्त किया, 12,250, मई महीने में 19,250 है, और जून महीने में 20,000 है। अब इसको टोटल कर लेंगे कितना हमारे पास रिसिप्ट हुआ। तो अभी सिर्फ अप्रैल का जोड़ेंगे, 250, 2, 3, ये टोटल हमारा ए कहलाएगा। इसके बाद पेमेंट साइड देखेंगे। पेमेंट साइड में सबसे पहले कैश परचेज है। कैश परचेज यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न, प्रत्येक जो परचेज होता है वह हमारा कॉस्ट जो दिया गया है कैश, वह टोटल 10,000 पर मंथ दिखा रहा है अप्रैल से जून तक में, और टोटल नगद लेने का उसे 5% कैश डिस्काउंट प्राप्त होता है। तो 10,000 का 5% यानी 500 रुपया छूट मिलता है, तो 9,500 हम पेमेंट करते हैं। यह टोटल हर महीने पेमेंट हम 9,500 करेंगे। इसके बाद सैलरी जो प्रश्न में दिया गया है वह 4,000 रुपया दिया हुआ है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है सैलरी सेकेंड क्वार्टर 4,000 रुपया पर मंथ है, इसलिए प्रत्येक में 4,000 रुपये कर दिया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज सॉरी, पहले सेलिंग एक्सपेंसेज जो प्रश्न में दिया गया है वो 3,000 रुपया दिया हुआ है। ये नहीं कह रहा है कि पर मंथ, इसका मतलब उस क्वार्टर का है, यानी एक क्वार्टर में 3 महीने, 3 से डिवाइड कर देंगे, 1,000 रुपया पर मंथ निकल गया। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज यहाँ 3,000 रुपये जो दिया हुआ स्पष्ट कह रहा है कि अप्रैल और मई का है, 2 महीने का है, यानी 1,500 रुपये अप्रैल में और मई में 1,500, इसमें कुछ नहीं आएगा। इतना हम पेमेंट कर दिए, जोड़ देंगे, टोटल जो जोड़ आएगा। और एक आइटम छूट गया, कैश एक्सपेंसेज प्रश्न में देखेंगे। कैश एक्सपेंसेज वह हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, कैश एक्सपेंसेज जो 3,600 ये भी बता रहा है और कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब वो एक क्वार्टर का है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1,200, 1,200, ठीक है, ये टोटल आ गया। अब सारे खर्च इसमें आ गए, अब जोड़ देंगे, 0, 0, 5, 5, 10, 2, 12, 1, 1, 10, 11, 4, 15, 16, 17,200 पेमेंट साइड का हमारा है। इसमें भी वही आ जाएगा, चूँकि सेम है सारे खर्चे, इसमें ये खर्च नहीं इसलिए कम हो जाएगा। ये टोटल 2,000, 5, 2, 7, 10, 14, 1, 15,000। अब ये टोटल बी है। इसके बाद बैलेंस, अब हमारे हाथ में कितना बचा, बैलेंस ऑफ कैश ए माइनस बी। ए हमारा 32,250 है, माइनस इतना 17,200 कर चुके, तो हमारे पास बच गया 15,000, घटाने पर आएगा 15,050। ये हमारा बैलेंस है। जो आज का जो क्लोजिंग बैलेंस है कल के लिए वह ओपनिंग बैलेंस होगा। अब इसको लेकर जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर आएगा ये टोटल 300, 9, 5, 14, 2, 2, 4, 1, 5, 54,300। अब इसमें से इसको घटाएंगे, घटाने पर आएगा 37,100। आज का ये क्लोजिंग 37,100 है, मई महीने का, वह जून के लिए ओपनिंग हो जाएगा 37,100। इसको जोड़ देंगे, टोटल 77,100, 15,700 खर्च हो चुका। बैलेंसिंग फिगर हमारा इन हैंड कैश का इतना है। थैंक यू।